A very good afternoon. My name is Sanjay Rao and today we'll discuss work, energy and power. In normal life, what is work? Any physical or mental activity is termed as work. But in physics, it is quite different. In physics, if we just apply some force and displacement occurs, so we can say that work is done. For example, if it is a mass, ये मास है, मैंने इस पे फोर्स लगाया बच्चों, फोर्स लगा रखा है, लेट इट इज F, और यहां पर मैं देख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेट S इज द डिस्प्लेसमेंट. तो इन दिस वे वी कैन से वर्क इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ F डॉट S. ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे किसको? वर्क से. रिमेंबर दैट इट इज अ डॉट प्रोडक्ट. How? Because force is a vector quantity, displacement is also a vector quantity, but work is a scalar quantity. And we know that in dot product, two vector quantities are multiplied and the result is scalar quantity. Here work is scalar quantity. अगर हम दो quantities vector multiply करते हैं और result भी vector आता है, तो हम क्या use करते हैं बच्चों? Cross product use करते हैं. Cross product use करते हैं. ये डॉट प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन है. इसको हम क्या लिख सकते हैं? एफ एस कॉस थीटा. ठीक है बच्चों? ओके, नाउ जस्ट टेल मी कि यहां पर कंप्लीट फोर्स लगाया मैंने जिससे वर्क हो गया. अगर सपोज करो बच्चा लोगों, आप फोर्स ऐसे लगाते, आप फोर्स ऐसे लगाते, इट इज द फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट इधर होता है ऐसे, तब क्या होता बच्चों? लेट इट इज एन एंगल थीटा. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? थीटा. तब क्या होता? देन वी यूज हेल्प ऑफ वेक्टर कैलकुलेशन. हम कंपोनेंट्स इसके करते. मैं फोर्स का अगर कंपोनेंट करूं तो यहां पर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा? एफ कॉस थीटा. और एक कंपोनेंट आएगा बेटा यहां पर एफ साइन थीटा. आएगा कि नहीं आएगा? दिस कॉस कंपोनेंट की वजह से यहां पर एक फोर्स लग रहा है जो इससे तो स्मॉल है, बट कॉस कंपोनेंट है कि नहीं फोर्स का. दिस कंपोनेंट अप्लाइज अ फोर्स. कितना फोर्स है वो? एफ कॉस थीटा, जिसकी वजह से यहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा और वर्क होगा. तो यहां पर अगर मुझे एक्सप्रेशन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है? एफ कॉस थीटा. ड्यू टू दिस एफ कॉस थीटा फोर्स डिस्प्लेसमेंट अकर्स और नॉट, तो इट इज एस, और मैं लिख दिया मैंने इसको एफ एस कॉस थीटा. तो इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क. हियर बच्चा लोगों, व्हाट इज थीटा? रिमेंबर, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. याद रखेंगे आप. वर्क कैन भी बच्चा लोगों पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो. हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. आइए देखते हैं. सपोज इफ इट इज एन एक्सप्रेशन W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा. मैं पहले क्या ले रहा हूं? थीटा इक्वल्स टू 0 ले रहा हूं बच्चों. इफ आई एम जस्ट टेकिंग 0, तो W इक्वल्स टू एफ एस कॉस 0. कॉस 0 क्या होता है बच्चों? कॉस 0 की वैल्यू आप लोगों को पता है 1 होती है. तो वर्क कितना हो जाएगा? एफ एस. ये वर्क पॉजिटिव है और ये वर्क मैक्सिमम है. इट इज मैक्सिमम वर्क. क्यों? बिकॉज मैंने पहले ही बताया था बेटा, कंप्लीट फोर्स. इधर देखो, इसका एग्जांपल दिख रहा है आपको? यहां पर देखिए, जैसे मैंने यहां पर क्या रख रखा है? मास रख रखा है. जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं, कंप्लीट फोर्स इज यूटिलाइज्ड टू डू वर्क. इसलिए फोर्स बेटा, ये जो वर्क है वो क्या? मैक्सिमम है ना. पॉजिटिव बच्चों कहां से कहां तक रहेगा? अगर मैं एंगल की वैल्यू रखूं तो व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू 0 एंड व्हेन इट इज लेस देन 90, तो वर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा. याद रखेंगे आप याद रखेंगे इस चीज को. वर्क क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, मैं थीटा 90 डिग्री ले रहा हूं, तो वो क्या होगा? देखिए, W इक्वल्स टू
एफ एस कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है बच्चों? 0 होता है, सो वर्क विल बी 0। जब एंगल 90 होगा बच्चों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो क्या होगा यहां पर वर्क डन 0। आपको याद रखेंगे, एग्जाम्पल में आपको दिखाऊंगा, ग्रेविटेशन का एग्जाम्पल दिखाऊंगा मैं आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का दिखाऊंगा कि कैसे वर्क 0 होगा, अभी एग्जाम्पल की हेल्प से। नेक्स्ट लास्ट कंडीशन इज व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन वर्क विल बी नेगेटिव। देखिए W इक्वल्स टू सेम एफ एस कॉस 180 डिग्री, है ना। इधर देखिए W इक्वल्स टू एफ एस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों? -1, सो वर्क विल बी माइनस एफ एस। ये क्या शो कर रहा है? वर्क क्या है बच्चों? नेगेटिव है, वर्क इज नेगेटिव, है ना। एग्जाम्पल बच्चों इसका भी हम देखेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स का एग्जाम्पल ले लेंगे हम, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स भी एग्जाम्पल है कैसे नेगेटिव वर्क डन का। देख लीजिए यहां पर शो कर देता हूं मैं आपको। सपोज करो मैंने क्या लगाया यहां पर, स्प्रिंग है ये मास, जैसे एग्जाम्पल बच्चों ये मास है, ठीक है। मैं यहां पर फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगी यहां पर स्ट्रेचनेस आएगी। क्या देखिए यहां पर क्या आएगी? स्ट्रेचनेस आएगी, ये स्ट्रेचनेस आई ऐसे, है ना। लेट इट इज स्ट्रेचनेस, यहां पर ये स्ट्रेचनेस आ गई, है ना। तो अगर यहां पर स्ट्रेचनेस आई, मैंने फोर्स देखो यहां पर अप्लाई किया है, फोर्स यहां पर अप्लाई किया है, लेकिन इसका रिस्टोरेशन फोर्स यहां पर डेवलप हो रहा है ना। रिस्टोरेशन फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है कि नहीं है? फोर्स भले इधर अप्लाई किया है, स्ट्रेचनेस आएगी तो एक रिस्टोरेशन फोर्स इधर लगेगी। मुझे ये बताइए, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है ऐसे, रिस्टोरेशन फोर्स इधर डेवलप हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 है कि नहीं है? तो ये भी एग्जांपल है किसका? नेगेटिव वर्क डन का। फ्रिक्शन फोर्स का भी एग्जांपल देखेंगे कैसे होता है बेटा वर्क नेगेटिव, ठीक है। सो वी हैव सीन अ कंडीशन, नेगेटिव वर्क डन की कंडीशन क्या है बच्चों? व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड इट इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 180। ये कंडीशन किसकी है बच्चों? नेगेटिव वर्क डन की, ठीक है। अब एग्जांपल की हेल्प से हम थोड़ा समझते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं थोड़ा सा कैसे वर्क डन पॉजिटिव होगा, 0 होगा, नेगेटिव होगा। लेट मैंने किया बच्चों, ये एक मास ले रखा है, दिस मास इज 20 kg, ठीक है। मैंने यहां पर फोर्स अप्लाई किया है, इट इज 400 न्यूटन, ये मैंने फोर्स अप्लाई किया बच्चों। लेट जो डिस्प्लेसमेंट है यहां पर वो कितना हो रहा है? लेट मैं मान लेता हूं इसको 10 मीटर हो रहा है, 10 मीटर क्या हो रहा है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जी की वैल्यू भी बच्चों मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझे यहां पर बच्चों वर्क कहां कहां निकालना है? मुझे कैलकुलेट करना है यहां पर वर्क ड्यू टू फोर्स अप्लाइड, वर्क ड्यू टू ग्रेविटी, मुझे निकालना है वर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और मुझे वर्क निकालना है ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। फोर्स अप्लाई करते हैं, वर्क डन ड्यू टू फोर्स अप्लाइड। क्या होगा बच्चों? W इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस 0। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो एंगल विल बी 0। तो यहां पर क्या देखिए ध्यान से, F इक्वल्स टू कितना है? 400, डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? 10, cos 0 की वैल्यू क्या है? 1। तो वह कितना हो जाएगा? इट इज 4000 जूल। न्यूटन मीटर को जूल लिख सकते हैं हम, हाँ। क्लियर है बच्चों यहां तक? ओके नेक्स्ट। हाँ बच्चों एक छोटी सी आपको चीज बता दो फिर हम आगे बढ़ेंगे। यूनिट है ना बच्चों, अगर मैं बोलूं यूनिट ऑफ वर्क, है ना, तो बेटा ध्यान से देखिए, वर्क इक्वल्स टू एफ डॉट एस कॉस थीटा की। बेटा कोई यूनिट नहीं, अगर मैं बोलूं यूनिट नहीं होगी कॉस थीटा की, तो ध्यान से देखिए बच्चों, फोर्स मींस न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मींस मीटर। तो इन एमकेएस सिस्टम यूनिट विल बी न्यूटन मीटर, जिसको हम जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात शायद मैंने आपको याद दिला, फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूं, है ना, ठीक है। और सीजीएस सिस्टम में क्या होगा बच्चों? सीजीएस सिस्टम में क्या होगा? सीजीएस सिस्टम होगा बेटा ध्यान से देखिए, न्यूटन की जगह मैं क्या लिखूंगा? डाइन, ठीक है।
मीटर के क्या लिखूंगा बच्चों मैं? सेंटीमीटर। तो डायन इंटू सेंटीमीटर, इसको क्या लिखते हैं हम? अर्ग। क्या लिखते हैं? अर्ग। ठीक है, तो ये जूल, ये अर्ग, इन दोनों का रिलेशन क्या है बच्चों? 1 जूल की वैल्यू आप याद रखेंगे 10 की पावर 7 अर्ग होती है। ये छोटा सा बेटा इंट्रोडक्शन देना जरूरी था। नाउ विल गो फर्दर, हम आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना। तो ये है बच्चों, आप उतार सकते हैं इसको। आइए नेक्स्ट, W इक्वल्स टू 4000 जूल हो गया। अब मैं बोलूं वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स। देखो बच्चों, फोर्स हमने यहां पर अप्लाई किया है, ग्रेविटी कहां पे लगेगी? इधर, mg। mg लगेगी बच्चों, यहां पर m कितना है? 20। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं सिर्फ mg की जगह 20g। इसके जस्ट अपोजिट में क्या लगेगा बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जो इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 20g को क्या करता है? बैलेंस करता है ना। और यहां पर क्या लग रहा है बेटा? फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। इस क्वेश्चन में हम क्या मान रहे हैं? म्यू की वैल्यू क्या है? 0.1 है बच्चों। जब फ्रिक्शन फोर्स समझाऊंगा आपको, जब फ्रिक्शन फोर्स के कारण वर्क डन, देन विल डिस्कस कि म्यू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, अभी हम देखेंगे, है ना। इधर आ जाइए बच्चों, वर्क डन बाय ग्रेविटी। बेटा ग्रेविटी क्या है? 20g। तो देखिए फोर्स कितना है? mg। डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों? s एक बार मान रहा हूं मैं। एंगल कितना है? cos 90। देख लीजिए, ये और डिस्प्लेसमेंट इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो एंगल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा कि नहीं जाएगा? सो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी, देखिए mg कितना है? भले 20g है यहां पर, इट इज 20g। डिस्प्लेसमेंट भले यहां पर 10 है, बट ये क्या है बच्चों? 0 हो जाएगा ना। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। अगर मैं वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी निकालूं तो क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90 डिग्री। तो यहां पर भी बेटा आंसर देख सकते हैं। देखो n की वैल्यू भले कितनी है? n इज इक्वल टू 20g ना है। भले इसको 20g लिख दीजिए, यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट को बच्चों 10 लिख दीजिए, मगर ये वैल्यू क्या यहां पर भी 0 है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज ऑल्सो 0। ये आप याद रखेंगे अच्छे से। तो ये एग्जांपल किसका है? वर्क डन 0 का। ये एग्जांपल बेटा अप्लाइड का कितना था? पॉजिटिव वर्क का। अब हम देखते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। बेटा वर्क डन निकालने से पहले फर्स्ट का फॉर्मूला देते हैं फ्रिक्शन फोर्स का। क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला? बेटा म्यू एन, वेयर म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बच्चों। और एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, है ना। बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या बताता है? ये बताता है कि जो दो सरफेसेस है इनके बीच में कितनी इंटरलॉकिंग है। जितनी ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी उतनी ज्यादा क्या होगी बच्चों? इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। मतलब ऐसे समझ लीजिए, जितनी ज्यादा रफनेस है उतनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी बच्चों। ठीक है, ये क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो यहां पर फॉर्मूला में म्यू की वैल्यू अब ऐसे लिख सकते हैं, म्यू mg। ऑलरेडी अभी हमने देखा था एन किसके बराबर था? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इक्वल टू mg, इस एग्जांपल के लिए, है ना। तो ये म्यू mg हो जाएगा। सो वर्क विल बी F देन S cos 180 डिग्री। देखिए फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? म्यू mg S और cos 180 की वैल्यू कितना बच्चों? -1। तो माइनस में आ जाएगा वर्क डन की नहीं। सो हेयर म्यू mg S। क्लियर है बच्चों? अब इसकी वैल्यू पुट करें, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, चलिए आइए। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.1। m की वैल्यू कितनी है बच्चों? 20। g मैंने 10 लिया है ना। और डिस्प्लेसमेंट भी कितना है बच्चों? 10 है। पॉइंट हटाया मैंने, इट बिकम्स 10 आ गया बच्चों ये। ठीक है, ये भाई इधर देखिए, अगर नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इधर। हाँ, मैं ये कह रहा हूं बच्चों, वर्क डन इक्वल्स टू माइनस म्यू की वैल्यू क्या है? 0.1 इंटू 10 इंटू 10। एस क्या हो जाएगा बच्चों? दैट इज म्यू एम सॉरी बेटा 20 है ना, सॉरी 20, 10 और ये भी क्या है बच्चा लोगों? 10। पॉइंट को मैंने हटा दिया, ये कितना आ जाएगा बच्चों? 10। 10 से 10 को मैंने रिड्यूस कर दिया, तो वर्क डन कितना आ गया बच्चों? 20 इंटू 10 दैट इज
200 जूल। नेगेटिव में है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव, ठीक है। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इट इज नेगेटिव। ये नेगेटिव वर्क डन का भी एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो हमने पॉजिटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन तीनों का एग्जांपल ले लिया। एक बच्चा डॉट प्रोडक्ट का भी एग्जांपल करते हैं, फिर हम स्लोप का एग्जांपल लेंगे, है ना। आ जाइए। देखिए डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो देख लो। हमने लिखा W इक्वल्स टू F डॉट S, ये है बच्चों। देखिए आप हमेशा रखेंगे इन डॉट प्रोडक्ट I डॉट I, J डॉट J और K डॉट K क्या होगा बच्चों, 1 होगा, याद रखेंगे आप। और I डॉट J, J डॉट K और K डॉट I क्या होगा, दैट इज 0। ऐसा क्यों होगा समझते हैं थोड़ा सा, देख लीजिए इधर आइए। लेट I क्या शो कर रहा है, x डायरेक्शन, J क्या शो कर रहा है, y डायरेक्शन और K क्या शो कर रहा है बच्चों, z डायरेक्शन, है ना। तो मैं बोल रहा हूं I डॉट J, मतलब I डॉट J के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों I J cos 90 डॉट प्रोडक्ट, अभी हमने देखा था। और cos 90 मतलब 0, वर्क डन बाय नॉर्मल क्या होता है बच्चों, 0 होता है कि नहीं होता है। और I डॉट I को मैं क्या लिख सकता हूं, I cos 0, तो वो तो 1 के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो वी कैन सी I डॉट I J डॉट J और K डॉट K को क्या लूंगा बच्चों, मैं 1 लूंगा, ठीक है। समझ आ गई बात। अब एग्जांपल के तौर पे बेटा समझते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन मैंने क्या लिया, फोर्स कितना है, 2I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप न्यूटन, इट इज अ फोर्स। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, I डॉट प्लस J डॉट प्लस 2K कैप मीटर, ये क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क क्या होगा, वर्क इक्वल्स टू 2I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप और डिस्प्लेसमेंट इज I कैप प्लस J कैप प्लस 2K। बेटा मैं I को इससे से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा, I डॉट J हो जाएगा ना, करेंगे नहीं इसलिए। तो चलो I को I से ही करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2I डॉट I। फिर इसको बेटा इससे कर लिया, इसको इससे नहीं करेंगे, अभी बोला मैंने I डॉट J, या इसको इससे करूंगा तो I डॉट K हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा ना। सिर्फ इसको इससे किया, प्लस J को J से कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा बेटा 1 J डॉट J। अब इसको इससे किया तो कितना आया बच्चों, 4K डॉट K, ठीक है। तो I डॉट I क्या होगा बेटा 1, ये 1 आएगा बच्चों, ये भी 1 हो गया, प्लस 4K डॉट K क्या होगा बच्चों, 1 हो गया। तो आंसर विल बी 2 + 1 3 + 4 7 जूल। ये किसका एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल था बच्चों डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं स्लोपी फॉर्म में, किसमें बढ़ेंगे बच्चों, एक इंक्लाइन प्लेन का एंगल देख लेते हैं। लेकिन उस एग्जाम्पल को समझाने से पहले बच्चों मैं कुछ पॉइंट समझा दूं, तो भी एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ आएगा, है ना। क्या समझाना है, आओ देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आपको ये जानना है कि जैसे अगर मैंने ये मास लिया ना m, है ना, तो इधर देखिए क्या लगता है mg, इधर क्या लगता है mg। लेट ये एंगल क्या ले रहा हूं मैं, थीटा ले रहा हूं, है ना। तो यहां पर क्या आएगा बच्चा एंगल, ये एंगल भी फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा ही होगा, ये एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा, है ना। थीटा क्यों होगा बच्चों, थोड़ा सा समझते हैं। देखिए अगर मैंने इस ट्राइंगल को देखिए ऐसा बना लिया, ये देखिए ध्यान से ऐसे, अब मैं ये इधर ले रहा हूं, ऐसे ले रहा हूं, ऐसे ले रहा हूं, है ना। अगर मैं एंगल थीटा ले रहा हूं बच्चों, तो ये एंगल कितना है, 90 है। इस ट्राइंगल का सम कितना होगा बच्चों, 180 होगा। तो देखिए ये थीटा, ये 90, तो ये कितना होगा बच्चों, 90 माइनस थीटा ही होगा ना, तभी सम हो रहा है ना 180, 90 माइनस थीटा होगा। अब हम ये एंगल देख रहे हैं बच्चों, ये कितना होता है, ये एंगल होता है 90 डिग्री। देखिए ये एंगल कितना होगा बच्चों, ये ऐसे, हाँ ये 90 होगा ना। तो देखिए इसको मैं एक बार के लिए क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। मुझे निकाला ना ये एंगल क्यों होगा बच्चों थीटा, वो एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। देखिए दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 90 डिग्री ना, x प्लस 90 माइनस थीटा किसके बराबर है बच्चों, 90 के बराबर है कि नहीं है। ये एंगल है, ये एंगल किसके बराबर है, 90 के बराबर है। इसको मैंने कट कर दिया, तो x किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। अब आपको समझ आ गया क्या, इसलिए ये एंगल हमेशा अगर थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, है ना। आइए, तो अगर ये एंगल है तो ये एंगल भी क्या होगा, जो थीटा होगा। तो जैसे mg, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा वाले साइड में हमेशा क्या होगा, कॉस कंपोनेंट आएगा।
इफ इट इज थीटा, mg cos थीटा, ये क्या आ जाएगा बच्चों, mg sin थीटा। मैंने कंपोनेंट्स आपको समझा दिए पहले, अब हम क्वेश्चन करेंगे। दोनों चीजें फर्स्ट जो मुझे आपको समझानी थी मैंने आपको समझा दी, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं इसका बच्चों। आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन ये है बच्चों, दैट सपोज इफ इट इज स्लोपी बच्चों एरिया एंड इट इज एंगल 30 डिग्री, लेट इट इज 30 डिग्री बच्चों। अब मैंने जो मास ले रखा है यहां पर है मास, ये रहा बच्चों, अभी भी 20 kg ले लेता हूं, ठीक है। लेट दिस डिस्टेंस इज 5 मीटर, मैंने ये 5 मीटर ले रखी, 5 मीटर ले रखी है ना। मुझे यहां पर निकालना है वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, मुझे निकालना है ये, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर क्या होगा बच्चों, ये अभी दिखा था 20g होगा, और ये क्या होगा बच्चों, अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री होगा ना, अभी समझाया था मैंने। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 20g cos 30, ये क्या होगा बच्चों, 20g sin 30 ना, sin 30, ठीक है। इस फोर्स की वजह से बच्चों जो ये मास है वो नीचे आएगा कि नहीं आएगा। ये फोर्स है क्या, सबसे पहले मुझे बताओ। ये है कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी, mg पूरा ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, ये इसका कंपोनेंट है कि नहीं है। अगर मैं बोलूं इस कंडीशन में यहां पर वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालो तो क्या हो जाएगा बच्चों, वर्क डन बाय ग्रेविटी किस हो जाएगा बच्चों, mg sin थीटा, ये फोर्स है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए बच्चों जिस डायरेक्शन में, ध्यान से देखिए, जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो कॉस क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहां पर मैं ऑलरेडी 1 लिख दे रहा हूं यहां पर, है ना। अब ध्यान से देखिए, mg sin थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा, 20g sin 30, डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, 5 मीटर है। इट बिकम्स, देखिए 200, g की वैल्यू बेटा मैं 10 ही ले रहा हूं, इंटू 10 इंटू 5 पहले इधर लिख दे रहा हूं मैं। sin 30 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1/2। तो 2 को मैंने कट किया, जैसे कितना हो गया बच्चों, 10। तो 10 इंटू 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 500 जूल। ये है वर्क डन बाय ग्रेविटी। इधर इस एग्जांपल में वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 नहीं हुआ है। अब वर्क डन बाय हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देखते हैं, जल्दी से ये देखते हैं, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर रहेगा ना, ये रहा नॉर्मल रिएक्शन, जस्ट इसके अपोजिट। तो n की वैल्यू क्या होगी बच्चों, n की वैल्यू होगी 20g cos 30, ये होगी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू। अब मुझे वर्क डन निकालना है, तो यहां पर वर्क डन क्या होगा, देखिए W इक्वल्स टू n देन s cos, यहां पर भी 90 होगा। देख लीजिए यहां पर डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है, ये रहा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो एंगल कितना है बच्चों, ये 90 डिग्री है क्या। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की भले वैल्यू 20g cos 30 है, बट इस cos 90 की वजह से यहां पर भी वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या है बच्चों, 0 होगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था वर्क डन का, आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूं। थैंक यू सो मच, ठीक है, ओके, बाय बाय, नमस्कार।